मधुर है प्रिय बचन, संतो सुबह भिक्षा लीजियो, और भोजन करो आनंद सो, जल मधुर सुंदर पीजियो। महाराज आनंद से भोजन करो, हमारे पति देव है नहीं, भोजन करो और भिक्षा ले और दक्षिणा ले और ताके बाद जहियंते जइयो। और महात्मा जी अब बने भगवान सोचने लगे, हम जौन काम के लिए आए पहले तो वही काम करवे हैं। अगर मैया ने भोजन करा दे, भिक्षाऊ दे दई, दक्षिणा दे दई, तो फिर हम आए काहे के लिए? हम जौन काम के लिए आए वो पहले करें। तो महात्मा जी ने क्या कहा सुनो, अरे देवी भिक्षा देव द्वार पे जोगी आए, अरे देवी भिक्षा देव द्वार पे जोगी आयो, कंद मूल फल लाए मैया ने वचन सुनाया, कंद मूल फल लाए। महात्मा जी बोले सुनो, अरे देखी भिक्षा हाथ, देखी भिक्षा हाथ वचन संतन ने सुनायो, अरे देखी भिक्षा हाथ वचन संतन ने सुनायो, भिक्षा से चले न काम, काहे भिक्षा से चले न काम, भूख से मन घबरा, भिक्षा तो चले न। और अंत में महात्माओं ने कहा, देवी भिक्षा से काम नहीं चले, मुंह कौन लगी है और खाना कैसे खाएंगे? सुनो, अरे देवी खीर खिलाओ और पान करेंगे, यानी कि दूध का पान करेंगे और देवी हमें खीर खिलाओ, देवी खीर खिलाओ और पान करेंगे, नगन रूप होए देखा, अरे नगन रूप होए देख तवई भिक्षा हम लेंगे, नगन रूप होए देख। क्या कहा? अगर देखो भिक्षा देना चाहती हो, भोजन कराना चाहती हो, तो तुम हमें गोदी में बैठाए के भोजन करा। को बोले महात्मा जी। महात्मा जी कौन है? स्वयं भगवान। बोले हमें गोदी में बैठा के भोजन कराओ। अनसुईया मैया असमंजस में पड़ गई, सोचवे लगी पति है नहीं, और ये मुद्दई महात्मा हमारी गोदी में बैठे तब जी भोजन करे। पहले तो गुस्सा आई और सोचवे लगी महात्मा है, अगर जी विमुख चले गए तो बहुत बड़ो अपराध लगे। अनसुईया सोच रही है, मन में सोच रही है कि भिक्षा दें या न दें, भोजन कराएं कि न कराएं, क्योंकि पति देव घर पर नहीं है ना, तो भोजन कराइए देते। कि सती मन असमंजस में पड़ गई, असमंजस में पड़ी। कि सती मन असमंजस में पड़ गई और तन में प्राण रहे घबराए। सती मन असमंजस में पड़ गई, प्राण रहे घबराए
असमंजस में पड़ गई, मन में प्राण रहे घबराए। सती मन असमंजस में, भैया ने कहा कौन बात से असन जमाऊं, अरे बिन पति कैसे बदन दिखाऊं। पतिदेव नहीं है, कौन भात से असन जमाऊं और बिन पत कैसे बदन दिखाऊं। क्यों? जो कहूं साधु पे मुख चले गए, जो कहूं साधु पे मुख चले गए, मेरे धर्म रह जाए। पति मन असमंजस में पड़ गई, मन में प्राण रहे। अब मैया ने सोचा गोदी में कौन बैठता है? लाला। जो मैं सतभाव कर माने, अपने पति के चरणों का ध्यान किया और निज पत तज कोई और न जाने। जो मैं सत भाव कर माने और निज पत तज कोई और न जाने। क्यों? इतनी बात कही, अगर मैंने अपने पति को सत्य भाव से माना हो तो लोटा में लो जल, और जल लेके महात्माओं को ऊपर जैसे ही माना तो क्या कहा? तो ये साधु बालक बन जाए, तो ये साधु बालक बन जाए, मेरे धर्म बच जाए। पति मन असमंजस में पड़ गई, मन में सती मन असमंजस में पड़ गई, मन में प्राण रहे घबराए। जैसे ही मैया ने कहा तो ये साधु बालक बन जाए, मेरो धर्म रह जाए। जल मारा तो तीनों महात्मा 6-6 महीना की लड़का बन गए। तो कवि ने कितना भाव अच्छा कहा। अरे इतना कहा सती ने जब, और तीनों यति बालक बने, और रोने लगे शिशुपाल सम, तब सती गोद उठा लगे और भोजन करायो नियम से, चपाल ना पोड़ा दे। और आए थे जो परीक्षा लेने, तो खुद परीक्षित हो गए। परीक्षा लेने आए तो परीक्षित जी बने, पालना में डले। आहा, तीनों के लिए अलग अलग पालना डाल दिया मैया ने। और जिस मैया के यहाँ कोई बालक न होवे और अचानक 3-3 बालक हो जाए तो तिगनी खुशी होती है। महात्मा जी आ गए, कौन? अत्रि महात्मा, यानी कि पतिदेव महाराज। पतिदेव महाराज आए तो लड़का आंगन में खेले, ऐसे बनाए खिलवे लायक। हाँ, लड़का आंगन में खेले तो महात्मा